नमस्कार, मैं हूं श्वेता आपके साथ और आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज बुलेटिन। आइए शुरू करते हैं आज की बुलेटिन देश की बड़ी खबरों के साथ। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। प्रशासन ने हालात को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश के कारण सरस्वती नदी उफान पर है और खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। प्रशासन ने निचले इलाके के करीब 15 गाँवों को सतर्क कर दिया है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। इधर हिरन 2 बांध का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। 19 अगस्त को बांध का एक दरवाजा खोला गया था, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर आज दूसरा दरवाजा भी खोलना पड़ा। इसी के साथ जामवाड़ा गिर में स्थित शिंगोड़ा बांध का भी एक दरवाजा खोलना पड़ा है। प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी जारी है और राहत दलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हमलावर गुजरात के राजकोट जिले का रहने वाला है। उसकी मां ने बताया कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है और पहले भी कई बार घर वालों पर हमला कर चुका है। परिवार के मुताबिक आर्थिक तंगी के कारण उसका इलाज नहीं हो सका। वहीं पड़ोसियों ने बताया कि वह महादेव का भक्त है, लेकिन उसका व्यवहार अक्सर हिंसक और असामान्य रहता था। फिलहाल आरोपी हिरासत में है और जांच जारी है। ગમે ને મારી દે ને મને મને કરી વાત મારી દીધી હું 15 દી વઈ ગઈ એનો મગજ ખારો હોય તો કોઈનું પાટલો લઈને મને મારવા એવો મગજ છે આ તો જો આમાં મારે દવા ચાલુ નથી ઓમ કાઈ બી ન અમે કઈ તો દવા લેવા જાય દવા લેવા જાતો એને માનસિક તો છે પણ દવા લેવા આવતો નથી અમાર ભેગો અમે કેનું ના કઈ છીએ ને આ ટીવી માં એને કૂતરાનું જોયું તો ઘરમાં કઈ એનું વર્તન ફરી ગયું હા આ છેટી માં મેં તો ઢીકા મારો છેટી તૂટી જાય ને એવા ઢીકા માર્યા એવા ઢીકા માર્યા એને પશુથી પ્રેમ હા પશુનું જ વધારે ઘરનું નહીં બાયરી છોકરા શું કરે છે કાઈ ખબર નહીં હંજા બાયરી છોકરા ને એને મોટા નથી કર્યા અમે તો પેટ ભરી દીધું ઘરમાં બધાને મારતા હા બધાને મારે એનું એવું કાઈ નહીં બાયરીને તો જ મારે બિચારી। अगली खबर नई दिल्ली से है, जहां कांग्रेस नेताओं ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वीर भूमि पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता पहुंचे। इस मौके पर मणिशंकर अय्यर ने कहा, यह दिन हमारे लिए खुशी और अफसोस दोनों लेकर आता है। खुशी के दिन भी है और अफसोस के दिन भी है। वो हमारे बीच में होते बहुत ही उज्जवल रहता। देखिए, दास्तान को कोई अवॉइड नहीं कर सकता है। एक लोकसभा में आज नया बिल लाया जा रहा है जिसमें पीएम हो या सीएम किसी पर भी गंभीर मामला होगा तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। इस तरीके का बिल लाया ये हमारी पार्टी तय करेगी। देखिए, मैं सत उनके चरणों में सत नमन करता हूं। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है ये कि पहला राजघाट पर मैं आया और आ करके मैं उनके जयंती में शामिल हुआ। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि मैं एक मजदूर का बेटा हूं, गरीब का बेटा हूं। संघर्ष करके मैं यहाँ आया हूं और मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का सौभाग्य मिला और आज राजघाट पर मेरा पहला दिन है, इसलिए मैं बड़ा उत्साहित हूँ और जयंती में मैं शामिल हुआ, इसलिए मैं सत नमन करता हूँ। और सभी देशवासियों को भी मैं आज राजीव गांधी जी के जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को बधाई शुभकामना मैं देता हूं। देखिए, बिल लाइए, मतलब बिल तो आपने देखा कि किस प्रकार से इनकम टैक्स का भी बिल लोगों ने लाया, स्पोर्ट्स का बिल मिनटों में लोगों ने पास किया। आप देखिए, विपक्ष को आप इग्नोर नहीं कर सकते। विपक्ष जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में एक अहम रोल अदा हम लोग करते हैं। वहीं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राजीव गांधी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश के लिए ऐसे कार्य किए हैं जो कोई और नहीं कर सका। उन्होंने देश में स्थानीय निकायों की भागीदारी सुनिश्चित कर ग्राम स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया। वो काम किए हैं जो मैं समझता हूँ कोई कर नहीं सकता। और ऐसे समय में जब हमारा संविधान कमज़ोर हो रहा हो, हमारा लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा हो, ऐसे में राजीव जी वो ताकत हम सबको देते हैं कि हम इस देश की रक्षा कर सकें, इस देश को आगे बढ़ा सकें। राजीव जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जो लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करने का काम किया। और आज के परिदृश्य में उसी को देखें तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि जो हमारा राष्ट्रीय चुनाव भी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो ऐसे समय में जिस व्यक्ति ने ये सोचा और सबकी हिस्सेदारी इस देश के चलाने में सुनिश्चित की, ऐसे समय में माननीय राजीव जी को याद करना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मजबूती के साथ उनके सपने के हिंदुस्तान को रचने का काम करेंगे। देखिए, एकमात्र अगर कोई रेखा जी की उपलब्धि है
तो इस प्रदेश को कर्ज में डुबोने की है। और अगर मैं कहूं कि 15,000 परिवारों को जम्मू कश्मीर से आई त्रासदी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। किश्तवाड़ और कठुआ जिलों में हाल ही में हुई घटनाओं में कई लोगों की जानें गईं, जबकि कई अब भी लापता हैं। मंगलवार को जम्मू में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने मोमबत्तियां जलाकर और मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और प्रशासन से लापता लोगों की जल्द तलाश और प्रभावित परिवारों को राहत देने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि किश्तवाड़ की घटना ने सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जो इंसिडेंट हुआ है ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। वहाँ पे काफ़ी लोगों की डेथ हुई है और जिन लोगों की वहाँ पे मृत्यु हुई है, हम यही दुआ करते हैं कि भगवान जो है उनकी आत्मा को शांति दे, माँ चंडी उनकी आत्मा को शांति दे। ये इंसिडेंट बेसिकली पाडर की एक जगह है, मैं वहाँ पे 2-3 बारी वहाँ पे जा चुका हूँ। तो अभी भी बहुत सारी बॉडीज़ वहाँ पे जो है उस मलबे के अंदर हैं, तो उन्हें अभी रिकवर किया जा रहा है। हमारी सरकार वहाँ पे कंटिन्यूसली जो है काम कर रही है। तो इस कठिन समय में हमारा पूरा जो फिजिक्स वाला का परिवार है उनके साथ खड़ा हुआ है। तो हम भगवान से यही दुआ करेंगे, माँ चंडी से यही दुआ करेंगे कि जिन लोगों की वहाँ पे डेथ हुई है उनकी आत्मा को शांति मिले और जो भी अभी बॉडीज जो हैं वहाँ पे मलबे में हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो रिकवर हो जाएं। हमारी किसी एक सबको बहुत ज्यादा इतने सारे लोग उनकी डेथ्स हो गई, जो मिसिंग है अभी तक मिल भी नहीं पा रहे हैं, उनकी बॉडीज का क्या क्या हाल होगा। सो ये और हम कभी अपनी पूरी हिस्ट्री में कभी नहीं इतने सारे लोग मर गए, इतने सारे लोग मिसिंग है। इस चीज़ को लेकर आज हम सब ने यहाँ पे प्रोटेस्ट काइंड ऑफ बोल सकते हो, या हमने यहाँ पे खड़े हुए फॉर दैट कि आप इस चीज़ को आगे लेकर जाएंगे। बहुत ज़्यादा पेनफुल, बहुत ज़्यादा वेरी पेनफुल, वेरी वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। तो ये कहेंगे कि प्लीज़ गवर्नमेंट से हम नहीं कर सकते हैं, बॉडीज हैं उनको जल्दी से जल्दी गए हैं उनको फैमिली की सपोर्ट करें। गुजरात के उपलेटा पंथक क्षेत्र में मौज बांध के ओवरफ्लो के कारण गढ़ाला गांव के पास पुल बह गया है। यह पुल उपलेटा और गढ़ाला गांव को जोड़ता था। पुल बहने से सड़क मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है, जिससे ग्रामीणों को अब 10 से 12 किलोमीटर अतिरिक्त चलकर जाना पड़ रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर इस मार्ग पर आवाजाही रोक दी है। वहीं धोराजी और आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी भारी बारिश का सिलसिला जारी है। प्रशासन और स्थानीय लोग हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और सभी से सतर्क रहने की अपील की गई है। अब रुख करते हैं बिहार की खबरों की ओर। बिहार से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह यात्रा झूठ और फरेब की यात्रा है और पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। शाहनवाज ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस को अपनी हार का एहसास हो गया है, इसलिए अब वे चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थानों को सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं। राहुल गांधी के लिए उनको जननायक बताया जा रहा है। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान है। बिहार के लिए एक ही जननायक है जिसका नाम कर्पूरी ठाकुर, जो भारत रत्न है। राहुल गांधी जी जिस यात्रा में जा रहे हैं, हर जगह वो चुनाव आयोग के खिलाफ बोल रहे हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसके खिलाफ जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जिस तरह की हालत है, चुनाव आयोग ने एक एक पंक्ति में अपना जवाब दे दिया है। राहुल गांधी कि हर सवाल का जवाब चुनाव आयोग ने दे दिया, लेकिन ये जानबूझकर ये जानते हैं कि चुनाव हारने वाले हैं। जो महागठबंधन का सर्वे है उसमें ये साफ दिख रहा है कि ये लोग बुरी तरह पराजित होने वाले हैं। वहीं पटना से बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है। संसद में सांसदों पर गंभीर आपराधिक आरोपों वाले विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा कि यह कदम स्वाभाविक है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी हमेशा इस बात की समर्थन में रहे हैं। दुबे ने कहा, लोग राहुल गांधी की आलोचना करते थे, लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह के कानून को फाड़ दिया।
लेकिन जो भी कानून अपराधियों को बचाता है उसे फाड़ना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि वे विधेयक के मूल स्वरूप को देखेंगे और फिर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो स्वाभाविक है, राहुल गांधी जी तो हमेशा से इस बात की पैरवी करते रहे। ये राहुल गांधी जी की आलोचना करते थे, कहते थे कि उन्होंने मनमोहन सिंह जी का कानून फाड़ दिया। तो हर वो विधान जो अपराधियों का संरक्षण करता हो उसे फाड़कर फेंक देना चाहिए, पर हम मूल स्वरूप उसका देखेंगे कि वो क्या है, उसके बाद उस पर। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बताया कि वीपी चुनाव में एनडीए उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेगा, जबकि इंडिया अलायंस ने भी अपना प्रत्याशी अंतिम कर लिया है। उन्होंने कहा इस चुनाव में मुकाबला होगा और हमें पूरा भरोसा है कि बीजेपी से जुड़े आरएसएस पृष्ठभूमि वाले लोग भी नहीं चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति का उपराष्ट्रपति पद पर कब्जा हो। एनडीए के उम्मीदवार हैं, वो उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन करेंगे। इधर से भी इंडिया गठबंधन की ओर से भी उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। मुकाबला होगा, हमें भरोसा है कि आरएसएस बैकग्राउंड के व्यक्ति को जो भाजपा के सहयोगी दल भी हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन हो। अब मुकाबला होगा, इस पर किसकी जीत किसकी हार होगी समय बताएगा। बिहार के सहरसा जिले से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 8 लाख की सहायता राशि प्राप्त कर अर्चना कुमारी ने कप बनाने की यूनिट शुरू की है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़े हैं और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला है। अर्चना का कहना है उद्यमी योजना के माध्यम से हमारा काम और भी तेजी से आगे बढ़ेगा, जो पहले से ही सफलतापूर्वक चल रहा है। मंत्री उद्यमी योजना से हम लोग को ये रोजगार मिला है सर। मेरा पति का सहारा इंडिया में नौकरी था, वो भी चला गया। ये उद्यमी योजना से हम लोग आगे प्रोसेस और ज़्यादा करेंगे। अभी बहुत अच्छा चल रहा है पहले से सर। शादी जब हुआ था सर तो इसका नौकरी देख करके हुआ था सर। शादी होने के बाद 2 साल के बाद 2024 में इसका नौकरी चले गए। फिर थोड़ा बहुत कुछ दिन के लिए टेंशन घर में आए सर। पैसा का तो सब होबे न करता है सर। तब उसके बाद फिर इसी में उद्यमी योजना का फॉर्म निकले, उसमें फॉर्म डाले, उसमें 2 आदमी का नाम, उसमें मेरा ही नाम शामिल है सर। सहरसा जिला से बहुत ज़्यादा पहले से परिवर्तन है सर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ से प्रभावित कुल 6,51,602 परिवारों के बैंक खाते में 7,000 रुपए प्रति परिवार की दर से कुल 456 करोड़ 12 लाख रुपए की अनुग्रहिक राहत राशि का डीपीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया है। राज्य के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है। राज्य सरकार राज्यवासियों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। चलिए अब नजर डालते हैं झारखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर डीसी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री सीधे दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के घोड़ाबांधा स्थित आवास पहुंचे, जहां उन्होंने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर संवेदना प्रकट की। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। रामगढ़ के उरीमारी पोडंगा एरिया के करीब 15 टोलों में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा नहीं है। करीब 15,000 की आबादी नेटवर्क से वंचित है, जिससे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई और एम्बुलेंस सेवा तक बाधित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सीसीएल ने उनकी जमीन तो ले ली, लेकिन इलाके में नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधा आज तक नहीं दी। गाँव वालों ने आज इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन भी किया और सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की है। इस क्षेत्र का हम लोग निवासी हैं और इस क्षेत्र का जगह जमीन, इस क्षेत्र में 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और 3 प्रोजेक्ट रहते पर भी सारे यहाँ से जो खनिज निकलते हैं, कहते हैं लोग कि पूरे झारखंड में हमने विकास कर रहा है। विकास नहीं, बिजली का उत्पादन कर रहा है। बाकी जिस जगह से खनिज जो निकल जा रहा है और उसी कोयले से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है और उसी जगह के लोग, हम लोग जो हैं, जो नेटवर्क से वंचित हैं, जो शिक्षा में परेशानी है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि संथाली भाषा को, ओल चिक्की लिपि को संसद में शामिल किया जाना झारखंड के लिए गौरव की बात है। उन्होंने इसे आदिवासी समाज के संघर्ष और पहचान को सम्मान देने वाला कदम बताया है। चंपई सोरेन ने लाल किले से प्रधानमंत्री के आदिवासियों की जमीन और पहचान से जुड़े बयान का भी स्वागत किया और कहा कि यह आदिवासी हितों की रक्षा की भावना को दर्शाता है। आज गौरव हम महसूस कर रहे हैं
भारतीय जनता पार्टी के ऊपर झारखंड अलग राज्य का दर्जा भी भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में सरकार बना अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व तो झारखंड अलग राज्य का दर्जा और उसी समय ही संथाली भाषा ओलचिकी को अटल बिहारी वाजपेयी 8वां अनुसूची में शामिल कर और आज ये लोकप्रिय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी आज संताली भाषा से अनुवाद संसद में होगा, पार्लियामेंट में होगा कि आज उसमें बहाल भी कर दिया। पश्चिमी सिंहभूम की पुलिस ने चाईबासा के जयंतगढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3600 बोतल वनरेक्स कफ सिरप जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए है। इस तस्करी के पीछे अनीसुर रहमान उर्फ राजू का नाम सामने आया है, जो उड़ीसा और झारखंड में दवा सप्लाई करने के फिराक में था। पुलिस ने मौके से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ किया गया कि क्या सामान है आपके गाड़ी में, तो इन्हें किसी प्रकार का कोई संतोषकर जवाब नहीं दिया। तब हम लोगों ने विधिवत जमा तलाशी कर गाड़ी का तलाशी लिया गया। तलाशी में अवैध रूप से कफ सिरप ओनेरेक्स कफ सिरप करीब नहीं 30 पेटी हम लोग को मिला और उसमें हम लोग गिनती किए तो एक पेटी में 120 सीसी करके लगा था और उस पेटी को बोरा में ही छिपा मतलब कि बांध के कि पता नहीं चले रखा हुआ था। तब हम लोगों ने इसका विधि पदाधिकारी को सूचना दी है। इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर को भी खबर दिए, जांच करवाया तो उसने भी सही बोला कि अवैध रूप से है परिवहन कर रहा है और प्रतिबंध है, तो इसलिए हम लोग विधिवत को भी जब्त किया और तीनों आदमी को पकड़ के भी ले आया था। गिरिडीह जिले में नहीं है एक भी महिला डॉक्टर, सिविल सर्जन का बड़ा खुलासा। गिरिडीह जिले के तीसरी स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे सिविल सर्जन डॉक्टर शेख मोहम्मद जफरुल्ला ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में एक महिला डॉक्टर तैनात नहीं है। तीसरी अस्पताल में पानी की व्यवस्था भी सही नहीं है और महिला मरीजों को इलाज में भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने माना कि यह स्थिति सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा को उजागर करती है और जल्द सुधार के निर्देश दिए गए। 29 अगस्त से बिहार के राजगीर में शुरू हो रहे एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारतीय टीम घोषित कर दी गई है। टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का शानदार तालमेल है। कोच क्रेग फुल्टन ने इसे वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन की दिशा में अहम कदम बताया है। भारत को जापान, चीन और कजाकिस्तान के साथ पूल ए में रखा गया है। अब खबर फिल्मी दुनिया से। पवन सिंह और जरीन खान का रोमांटिक गाना प्यार में है हम रिलीज हो गया है। टी सीरीज द्वारा प्रस्तुत इस गाने में दोनों की केमिस्ट्री और लोकेशंस को खूब पसंद किया जा रहा है। गाने को पवन सिंह और पायल देव ने गाया है, जबकि म्यूजिक और डायरेक्शन में भी फिल्मी टच दिख रहा है। तो ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। देश और राज्य से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। देश और राज्य से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं श्वेता फिलहाल लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।